रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में देख लिया कि भाई रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में ज़्यादा कुछ जो है हमें दिखा नहीं, कि ऐसा नहीं हुआ था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण एकदम ही पॉवर्टी रिड्यूस हो गया हो। सो अनदर एक और इम्पॉर्टेंट हमारा जो हमारा गोल था, दैट गोल वाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कि हम चाहते थे कि एम्प्लॉयमेंट में जो है ज़्यादा ग्रोथ हो। बट आप एक बात ध्यान रखना कि देखो पॉवर्टी जो है उसमें हमें कुछ रिडक्शन नहीं मिला। देखो पॉवर्टी रिड्यूस कब होता है? जब बंदों के पास जो है काम होता है, कुछ काम होता है, यानी कि वो कुछ एम्प्लॉयड होंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, तो वो अपना जो है पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। बट यहाँ पॉवर्टी इंप्रूव ही नहीं हुआ। पॉवर्टी इंप्रूव नहीं हुआ मतलब एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हुआ ही नहीं। देखो सीधा सीधा यही मतलब है। बट हम एक बार डेटा भी देख लेते हैं। हम बोलते हैं कि जीडीपी वगैरह बढ़ा रिफॉर्म्स के बाद बढ़ा, बट क्या उसका इम्पैक्ट हुआ कहीं? क्या उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को लेके हुआ? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमारा इट वाज वन ऑफ द गोल जो हमको अचीव करना ही करना था। सो यहाँ पे हम एक टेबल देखते हैं। ये टेबल आपके बुक्स में दे रखा है पेज नंबर 111 में, टेबल 17.2। दिस शोज द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1983 टू 1999। सो अगेन यहाँ पे जो है 1991 का एक टाइम है। हम प्री देखेंगे, प्री रिफॉर्म पीरियड एज वेल एज अवर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो यहाँ पे हम 1983 से लेकर 1999 के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक बार टोटल ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। टोटल एम्प्लॉयमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट 1983 में टोटल एम्प्लॉयमेंट वॉज 3027। ओके, ये फिगर सारे लाखों में है। तो 3028 ही हो गया। ये इतने लाख के करीब जो है 1983 में जो है लोग जो है एम्प्लॉयड थे। फिर ये फिगर देखो 1994 में इंक्रीज हुआ, वेरी गुड। 1990 में भी ये फिगर जो है इंक्रीज हुआ, चलो ठीक है, इंक्रीज हुआ आपका। बट अगर हम ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें, यानी कि जो एनुअल एवरेजेस अगर हम देखेंगे ना, तो ये आपका प्री है, ये आपका पोस्ट है। सो जो प्री टाइम होगा, प्री विल बी 1983 टू 94 एंड योर पोस्ट विल बी 1994 टू 1999। सो प्री का अगर आप डेटा देखो इट वाज जस्ट 2.04। ओके, एंड पोस्ट का अगर आप डेटा देखो तो देखो 0.98, और ज्यादा कम हो गया। तो प्री में ज्यादा अच्छा खासा चल रहा था 2.08, बट वो पोस्ट में आके, पोस्ट में तो उल्टा बढ़ना चाहिए था ना इनफैक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड में हुआ क्या, ओवरऑल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो उल्टा कम हो गया। तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर हम डेटा देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी 1.20 का फिगर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बट पोस्ट में 0.53 का फिगर यहाँ पे ये रिड्यूस हो चुका है। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर हमने देखा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें इट वाज 2.05 प्री में, यानी कि प्री ये जितने भी रिफॉर्म्स आए प्री रिफॉर्म के दौरान आपका 2.05 का फिगर था, जिसके बाद ये 1 हो गया है, यानी कि ये रिड्यूस हो गया। तो इन सब से हम ये सोचते हैं कि भाई ये क्या ट्रेंड है, ये किस तरीके का ट्रेंड है। ये ट्रेंड में आपको कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा कि रिफॉर्म के बाद जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा आपका जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ऐसा कुछ फिगर दिख ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली ये फिगर्स जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ये जो पोस्ट 1990s का जो है ये रिफॉर्म्स का अगर हम असेसमेंट वाला टॉपिक हम कर रहे हैं, हमारा इस टॉपिक में हम यही देखेंगे, यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का ग्रोथ हो तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारा एरिया था दैट वाज ऑफ एग्रीकल्चर। तो निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में जो है बहुत बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इवन दो हमारा जो है उस टाइम ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस भी था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें फोकस करना था, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो है यहाँ आपको अगर हम डेटा भी देखें तो यहाँ कुछ खास हमें एनुअल कंपाउंड रेट अगर हम देखें तो वो हमें डिक्लाइन ही मिलेगा। 1980-81 का अगर हम डेटा देखें तो मिलियन टन्स में है ये सारा डेटा, तो इट वाज 129.6। और ये डेटा जो है 1990-91 में जो है 176, ये थोड़ा बढ़ ही गया था। 2003-04 में 212 था। ओके, सो दिस वाज द फिगर्स। बट अगर हम एनुअल कंपाउंड रेट देखें ना, सो ड्यूरिंग दीज 13 ईयर्स ऑफ पीरियड, ये जो पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो 13 साल था उसमें जो है वो इंक्रीज तो हुआ फ्रॉम 176 से 212, बट जो हमारा जो एनुअल कंपाउंड रेट है, एनुअल कंपाउंड रेट वो जो ग्रोथ है वो 3.1% पहले था, एंड इट वाज जस्ट 2003-2004 में इट वाज 1.4%, विच वाज एक्चुअली लोअर दैन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो
यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई इन सब का रीज़न क्या था, तो बहुत सारे रीज़न्स उन्होंने बोले थे कि पहला रीज़न तो यही बोला था कि हम लोग जो है रिफॉर्म्स में, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, रिफॉर्म्स में हम लोगों जो है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया था। जो भी पॉलिसीज़ बन रहे थे वो सारे पॉलिसीज़ जो है मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए थे, या फिर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर के लिए थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतने ज़्यादा जो है पॉलिसीज़ हो गए या रिफॉर्म्स हो गए, इतने ज़्यादा उन लोगों ने किया बिल्कुल भी नहीं था। प्लस इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का डेटा देखें तो जो पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो 1993 से और 2000 तक का अगर हम डेटा देखें, 2002 का डेटा अगर हम देखें तो इनफैक्ट हमें जो है डिक्लाइन ही मिलेगा, ड्रॉप ही मिलेगा। यानी कि ज़्यादा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा यहाँ पे किया नहीं। एंड एक और चीज़ था कि जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड वगैरह का काम ही यही होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए ही बना रहता है, बट इनको भी फंड्स वगैरह था, इनके पास 13,500 करोड़ तक का फंड भी था, ये सारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतने ये फंड इनके पास था, बट स्टिल जो है इन्होंने ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और इस कारण जो है हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो एक तरीके से निगलेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो है ज़्यादा ग्रोथ जो है आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। तो यहाँ पे इवन दो अगर हम सारे 5 ईयर प्लान्स भी देखें ना, इवन दो 9th 5 ईयर प्लान में देखो, 9th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि टारगेट सेट हुआ था 9th 5 ईयर प्लान में कि हम जो है 4.5 का डेटा एनुअल ग्रोथ जो है हम अचीव करेंगे, बट एक्चुअल में कितना अचीव हुआ? एक्चुअल में ओनली 2.1% ही अचीव हुआ। अगेन ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है बिल्कुल हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है इस एरिया में जो है आपको फोकस करने की ज़रूरत है, किसको? हमारे गवर्नमेंट को।